Hello बच्चों, let's read the question. The question says a compound has hemoglobin-like structure. It has one Fe. It contains 4.6% of Fe. Determine its molecular mass. Okay. तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. की कॉन्सेप्ट एंड इसका जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज मोल्स एंड मॉलिक्यूलर मास. मोल्स एंड मॉलिक्यूलर मास ये इसका की कॉन्सेप्ट है. और मोल्स और मॉलिक्यूलर मास में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि जो मोल्स है नंबर ऑफ मोल्स वो किसके इक्वल होते हैं कि उसका गिवन वेट या गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास. क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि कंपाउंड है उसमें 4.6% जो है वो Fe है. तो मान लेते हैं लेट मास ऑफ कंपाउंड बी 100 मिलीग्राम. ये हमने मान लीजिए इसका जो मास था वो 100 मिलीग्राम हो गया. ओके. तो जो है इसका तो इसको हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 100 इसको या फिर ऐसा करते हैं ग्राम मान लेते हैं. ओके. तो इसका जो मास था मान लीजिए वो हो गया 100 ग्राम. तो इसमें जो Fe है ओके तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो मास ऑफ Fe है वो कितना हो गया 4.6% है यानी कि 4.6 ग्राम हो गया. ओके. तो ये 4.6 ग्राम हो गया. अब मान लीजिए जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर किसके जैसा है उसमें एक Fe कितना है एक ही है. ओके. Fe एक ही है. मान लीजिए कुछ भी इसका मान लेते हैं XN YZ और Fe इसके ऐसे करके एक कोई कंपाउंड था. ओके. हमने जस्ट ये सपोज किया है. तो आप देखेंगे कि इस Fe के इसमें Fe कितना है एक है यानी कि इस कंपाउंड का अगर हम 1 मोल लेंगे तो उसमें Fe कितना होगा Fe भी कितना होगा 1 मोल होगा. आप देख सकते हैं इसमें अगर हम 1 मोल लेते हैं तो इस पूरे कंपाउंड में क्वेश्चन बोला गया है एक ही Fe है. तो हम यहाँ से सबसे पहले अगर पूरे कंपाउंड के मोल निकालेंगे तो पूरे कंपाउंड के मोल कितने हो जाएंगे N ऑफ कंपाउंड जो मोल है वो कितना हो जाएगा मास यानी 100 ग्राम डिवाइडेड बाई उसका मॉलिक्यूलर मास. हम मान लेते हैं इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो गया m हो गया. तो आप देखेंगे कि जितने मोल कंपाउंड के उतने मोल ही Fe के. तो यानी कि जो कंपाउंड के मोल हैं ये किसके इक्वल होंगे Fe के मोल के इक्वल होंगे. और Fe के मोल कितने दे रखे हैं हमको यहाँ पे Fe का वेट कितना है 4.6 ग्राम और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है Fe का वो कितना होता है 56. और m क्या है यहाँ पे इस पूरे कंपाउंड का हमने एवरेज एटॉमिक मास या फिर जो मॉलिक्यूलर मास है वो इस कंपाउंड का हो गया. तो अब हमको यहाँ से इसको जस्ट सॉल्व करना है. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो m का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 100 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 4.6. तो ये कितना आ गया 1217.4 ग्राम. ओके. तो इसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा वो इसका हो जाएगा 1217.4 ग्राम. ये इसका मोलर मास हो गया या मॉलिक्यूलर मास हो गया इस कंपाउंड का. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.